हेलो फ्रेंड्स। हम सीख रहे हैं टॉपिक नंबर 5 पार्ट 3 क्लासफुल एड्रेसिंग। और हम यूज कर रहे हैं बुक टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल सूट रिटन बाय फोरोजन। तो हम देखते हैं ये क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है। क्लासफुल एड्रेसिंग ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो 1990 में हुआ आया था, जिसमें हमने एड्रेसिंग को क्लासेस में डिवाइड किया था, इसलिए हम उसे बोलते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। सो इसमें हम देख सकते हैं कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासेस, क्लासेस एंड ब्लॉक्स, टू लेवल एड्रेसिंग, थ्री लेवल एड्रेसिंग, दैट इज सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग। सो ऑक्यूपेशन ऑफ एड्रेस स्पेस। तो आपको सबसे पहले ये जो एड्रेस स्पेस का ऑक्यूपेशन है ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास एड्रेसिंग में कौन से क्लासेस है। हमारे पास है क्लास ए। अब क्लास ए जो है वो 50% ऑफ द टोटल एड्रेस स्पेस का 50% होता है। फिर आता है क्लास बी, सो इट इज 25% ऑफ द इंटायर एड्रेस स्पेस। देन आता है क्लास सी, तो वो उसका भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 12 का हाफ, दैट इज 12.5%. And then D and E, they make the remaining 12.5%. तो ये हो गया हमारा एड्रेसिंग। उसके बाद हमें देखना है कि हमें इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो क्लास ए, इसमें टोटल जो एड्रेसेस है वो है 2 raised to the power 31। क्लास बी में है 2 raised to the power 30 एड्रेसेस। क्लास सी में है 2 raised to the power 29। एंड देन क्लास डी में है 2 raised to the power 28 एंड 2 raised to the power 28। तो इसलिए 2 raised to the power 31, दैट इज 50%। जो रिमेनिंग 50% है वो हमारा बी से लेके ई तक है। अब इसमें से इसको हम हाफ करेंगे और 1/2 is taken by class B, that is 25%, and then the remaining 25% is shared between C, D and E. अब इसको भी अगर हम हाफ करेंगे तो 1/2, that is 12.5 is taken by C, and then the remaining 12.5 is divided between D and E, that is 6.25 and 6.25. So this is how the address space is divided. अब हम जाते हैं finding द क्लास ऑफ एड्रेस। तो अब हम क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे एड्रेस का। अगर कोई भी एड्रेस जो 0 से स्टार्ट होता है दैट बिलोंग्स टू क्लास ए। अगर एड्रेस स्टार्ट होता है 10, देन इट बिलोंग्स टू क्लास बी। इफ इट स्टार्ट्स विथ 110, इट बिलोंग्स टू क्लास सी। इफ इट स्टार्ट्स विथ 1110, then it is class D. And क्लास ई मीन्स ऑल 1। ये हो गया क्लास ई का एड्रेसिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि एड्रेस का क्लास कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 0 to 27 है, तो वी विल से इट इज क्लास ए। 128 से 191 है, सो इट इज क्लास बी। 192 से 223 है, सो क्लास सी। 224 से लेके 239 है, देन इट इज क्लास डी। एंड रिमेनिंग इज क्लास ई, दैट इज 240 to 255। तो ये जो रेंज है इसको हमें याद रखना है ताकि हम अपने कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे उसे हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट फाइंड द क्लास ऑफ ए एड्रेस। तो इसके लिए सिंपल एल्गोरिथम यूज करेंगे। अगर हमारा जो क्लास है ए कब होगा, जब फर्स्ट बिट 0 होगा तो इट इज क्लास ए। अगर नहीं है तो हमें सेकेंड बिट चेक करना है, अगर वो 0 है तो क्लास बी। नहीं है तो थर्ड बिट चेक करो, इफ इट इज 0 क्लास सी। अगर वो भी नहीं है तो देन फोर्थ बिट हमें चेक करना है, अगर वो 0 है तो क्लास डी। अदरवाइज ये हमारा क्लास ई हो जाएगा जिसमें 4 1 होंगे। अब एक इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस। तो फर्स्ट बाइट देखिए, आपको फर्स्ट बाइट का फर्स्ट बिट चेक करना है। अगर ये 0 है मतलब ये क्लास ए है। अगर ये 1 1 है तो ये हो गया हमारा क्लास सी, बिकॉज क्लास सी स्टार्ट्स विद 1 1 0। तो 1 1 0 है तो क्लास सी। अगर 1 0 है तो क्लास बी, क्योंकि क्लास बी 1 0 से स्टार्ट होता है, और अगर 4 1 है देन इट इज क्लास ई।
तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब हमें क्या करना है, आईपी एड्रेस दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड डेसिमल, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका क्लास कौन सा है। अब देखिए 227 ये हमारा रेंज है, 227, तो 227 किस रेंज में आता है, 224 से लेके 239 के रेंज में, मतलब ये आ गया क्लास, सॉरी ये आ गया 239, सो दिस इज क्लास डी। तो ये देखिए ये हमारा क्लास डी हो गया। अब ये है 193, तो 193 कौन से रेंज में आता है, 192 से लेके 223, तो इसलिए ये हो गया क्लास सी। देखिए क्लास सी। अब 14 आता है 0 से लेके 127 के रेंज में, तो ये हो गया क्लास ए, तो ये हमारा क्लास ए हो गया। अब 252, तो ये आता है 240 से लेके 255 के रेंज में, मतलब ये हो गया क्लास। तो इस तरह से अगर डॉटर डेसिमल में दिया हुआ है तो हमें ये रेंज याद करना बहुत जरूरी है। 0 to 27 मतलब क्लास ए, 128 ऑनवर्ड्स टिल 192 क्लास बी, 192 से लेके 223 तक क्लास सी, 224 से 239 क्लास डी, एंड 240 से 255 क्लास ई। अब हम देखते हैं नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। तो क्लास ए में फर्स्ट जो बाइट है दैट इज नेट आईडी, रिमेनिंग ऑल 3 बाइट्स इज आवर होस्ट आईडी। क्लास बी इसमें आ जाता है नेट आईडी 2 बाइट्स एंड होस्ट आईडी 2 बाइट्स, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2। फर्स्ट 2 बाइट्स इज आर नेट आईडी एंड रिमेनिंग 2 बाइट्स इज आर होस्ट आईडी। फिर आता है क्लास सी, तो इसमें फर्स्ट जो 3 बाइट्स हो जाते हैं वो हमारा नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है, और लास्ट का जो 1 बाइट है दैट आइडेंटिफाइज द होस्ट। और डी ये मल्टी कास्ट एड्रेसिंग के लिए यूज होता है, जहां पे हमें एक से ज्यादा एड्रेसेस पे भेजना है, तो हम बोलते हैं उसे मल्टी क्लास। और ई जो क्लास है वो रिजर्व्ड है फॉर फ्यूचर यूज, तो ये दोनों स्पेशल पर्पस के लिए। अब हम देखते हैं ब्लॉक्स इन क्लास ए। क्लास ए के जो ब्लॉक्स है उसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा नेट आईडी है 0 और ब्लॉक्स यहाँ पे आते हैं, ये देखिए नेट आईडी है हमारा 0, तो ब्लॉक्स आ जाते हैं ऑल 0 से लेके 00025। तो अब हम क्या करेंगे, पहला ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया नेटवर्क आईडी 1, इसके लिए सेकेंड ब्लॉक हो गया नेटवर्क आईडी टिल हम कर सकते हैं नेटवर्क आईडी 127, और ब्लॉक हो गया 127 से लेके ऑल 0 से लेके ऑल 255, मतलब हमारे पास टोटल 128 ब्लॉक्स है, और हर ब्लॉक में हम 16 मिलियन एड्रेसेस आ सकते हैं हर एक ब्लॉक में। तो अब देखते हैं मिलियंस ऑफ addresses of class A are wasted because there is no such organization which is large enough where अगर सपोज हम एक एड्रेस ब्लॉक लेते हैं क्लास A का, तो उसमें मिलियंस ऑफ एड्रेसेस हम स्टोर कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है ज्यादातर एड्रेसेस यूज नहीं होते हैं और वो वेस्ट हो जाते हैं। फिर आता है क्लास बी, तो क्लास बी के लिए नेट आईडी हो जाता है 128.0 से लेके स्टार्ट होता है टिल 191.255 तक हमारे पास नेटवर्क एड्रेसेस हो सकते हैं, और हर एक नेटवर्क में 65,000 एड्रेसेस हम स्टोर कर सकते हैं। बट कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसमें 65,000 नेटवर्किंग डिवाइसेस हो, तो क्लास बी के भी जो एड्रेसेस होते हैं वो भी ज्यादातर वेस्ट हो जाते हैं। सो मेनी एड्रेसेस इन क्लास बी इज ऑल्सो वेस्टेड। अब आता है क्लास सी। क्लास सी बहुत यूजफुल है क्योंकि इसके पास नेटवर्क है 192 से लेके 192.0.0 से लेके 223.255.255 इतने नेटवर्क एड्रेसेस पॉसिबल है, मतलब हमारे पास इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो सकते हैं, बट ईच ब्लॉक विल हैव ओनली 256 एड्रेसेस। तो क्लास सी के जो एड्रेस होते हैं
वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज many organizations are small enough and they will have one block of class C. अब आता है क्लास डी। क्लास डी का रेंज है 224.0.0 से लेके 239.255.255.255। सो दिस इज जस्ट वन ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस। डी में देर इज ओनली वन ब्लॉक, सेम सी। So class D addresses are made of one block used for multicasting, and class E, it is again one block which is having these many number of addresses. ये स्टार्ट होता है 240.0.0 से लेके 255.255.255.255 तक, और इसमें this is also one block and it is reserved for future purpose, so it is not used at all. The range of addresses allocated to an organization in classful addressing was a block of addresses in class A, B और C। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होना है, तो उसे क्लास ए, बी या सी के एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टू लेवल एड्रेसिंग क्या है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।